प्रभु के नाम की स्तुति हो। आपका स्वागत है इस पाप से मोक्ष की वीडियो सीरीज के इस भाग प्रार्थना में। आज हम प्रार्थना के विषय में बातचीत करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ जो प्रभु यीशु मसीह में नए हैं, जो नए विश्वासी हैं, वो जान पाएंगे कि हम प्रार्थना कैसे करें, क्या करें और किन किन चीज़ों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो हम ये शुरू करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, खुद एक मिसाल कायम किया। प्रभु यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना करते थे। पिता परमेश्वर से वो प्रार्थना करते थे, उनकी इच्छा को जानते थे। जब प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के पुत्र, पवित्र पुत्र होने के बावजूद भी वो प्रार्थना के लिए समय निकालते थे, तो हम मनुष्यों के लिए कितना जरूरी है प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह, हम वचन जब पढ़ते हैं देखते हैं कि प्रार्थना के लिए समय निकालते थे, पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करते थे। आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह को हमेशा एक भीड़ उनको हमेशा उनके पीछे रहता था। कई लोग चंगाई के लिए आते थे, कई लोग प्रभु यीशु मसीह से वचन सुनने आते थे। वो प्रभु यीशु मसीह अपने शिक्षकों को वचन से बातें बताते थे। तो पूरे समय प्रभु यीशु मसीह के पास इतना सारा काम, इतने सारे लोग, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह उस भीड़ से हट कर जाते थे पिता परमेश्वर से प्रार्थना करने। आप हमारा ही उदाहरण देख लो। हम जब इस दुनिया में रहते हैं, दुनिया की कितनी सारी बातें हमें बिजी करके रखता है। घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, बच्चों को लेके हो, कोई भी हो, हर चीज के लिए हम लगे रहते हैं। क्या हम कोशिश करते हैं कि इन सब को करना है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुझे अपने पिता परमेश्वर के पास जाके प्रार्थना करना है। इस दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें मुझे मेरे परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। प्रार्थना आपको शक्ति देता है, प्रार्थना आपको बल देता है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब ले जाता है। प्रार्थना आपको निश्चिंत कर देता है। आप अपना जितना विषय है, जितना बोझ है, परमेश्वर को दे दिए, पिता परमेश्वर को दे दिए, जो इस दुनिया, जो हमारा राजा है, उसके हाथों में सब विषयों को दे दिए, तो कितना निश्चिंत होके रह सकते हैं आप और मैं। क्योंकि हमें पता है परमेश्वर के हाथ में हमने अपनी हर बातों को दे दी है। अब प्रभु जो करेगा अच्छा ही करेगा। आपकी जो भी विषय है, आत्मिक हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, जितनी भी विषय हैं, आप परमेश्वर के सामने रखिए। परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। पर प्रार्थना करना जरूरी है। परमेश्वर से बातचीत करना जरूरी है। कैसे बातचीत करना है? हम अगर प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन के उद्धारकर्ता होकर स्वीकार कर लिए हैं, तो हम क्या हुए? परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हुए। जब हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हैं, तो हमें हक बनता है हम अपने परमेश्वर को पिता करके पुकारे। तो हम अपने प्रार्थना की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हे पिता परमेश्वर। आपको लग रहा होगा कि क्या नाम पुकारूं, क्या बोलूं? आप आसानी से बोल सकते हो, हे मेरे पिता परमेश्वर। तो आपका शुरुआत प्रार्थना कैसे होगा? हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपके नाम की स्तुति हो। धन्यवाद के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू कीजिए। प्रभु आपको एक एक दिन आपको दिखाता है। हम अगर आज श्वास अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो भी प्रभु यीशु मसीह की कृपा और दया के कारण है। कितनी आशीषें प्रभु ने दी है। तो हमारा प्रार्थना का शुरुआत प्रभु की महिमा से होना चाहिए। प्रभु की स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, महिमा कीजिए, धन्यवाद कीजिए। एक नया दिन परमेश्वर आपको देता है। कितने लोग नया दिन देख नहीं पाते हैं। वो दिन परमेश्वर के हाथ में दीजिए कि हम प्रभु जी, हम आपकी इच्छा अनुसार आज का दिन बिताए। प्रभु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। हमारे जीवन में इतनी सारी परमेश्वर ने आशीषें दी हैं कि हम कितना भी स्तुति करें परमेश्वर का, वो कम है। तो हम प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए? निरंतर करना चाहिए। प्रार्थना हमें बड़े विश्वास के साथ करना चाहिए।
कि हम जो प्रार्थना कर रहे हैं हमारा परमेश्वर सुन रहा है, हम जो प्रार्थना कर रहे हैं उसका परमेश्वर उत्तर जरूर देगा। विश्वास के साथ मांगो तो आपको मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तिनके समान विश्वास आपके पास हो और आप पहाड़ को इधर से हट जाना कहोगे तो वो हट जाएगा। तो परमेश्वर कार्य कब करता है? हमारे विश्वास पे काम करता है। तो हमें प्रार्थना निरंतर करना चाहिए, विश्वास के साथ करना चाहिए, बड़े नम्रता के साथ करना चाहिए। कभी भी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बड़ी भक्त हूँ दिखाने के लिए या बड़े अहंकार के साथ प्रार्थना नहीं करना चाहिए। प्रार्थना हमेशा नम्र होकर करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारे परमेश्वर के अलावा घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारा घमंड किसमें होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर। हमारे पास जो कुछ भी है, घर, परिवार, धन, दौलत, जो भी आशीषें हैं वो सब प्रभु का दिया हुआ है। तो हम धन्यवाद और घमंड किस पे करेंगे? अपने परमेश्वर पर। इसलिए प्रार्थना करते समय बड़े नम्रता के साथ आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के वचन में लूका का सुसमाचार 18 अध्याय 9 से 14 पढ़ोगे तो वहां पे देखोगे दो व्यक्तियों का प्रार्थना आप वहां पे देखोगे। एक बड़े नम्रता के साथ प्रार्थना करता है, उस प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करता है। और आत्मा में प्रार्थना करना चाहिए। आत्मा में प्रार्थना करने में हमें पवित्र आत्मा सहायता करता है। उस पवित्र आत्मा उन चीजों के लिए हमारे हृदय से प्रार्थना करता है जिनके बारे में हमें प्रार्थना करना नहीं मालूम। प्रार्थना जो है मन से परमेश्वर को पुकारना होता है। जैसे आप एक पिता से बात करते हो, जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो, वैसे आप प्रार्थना में बोल सकते हो। आपको क्या शब्द यूज कर रहे हो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप दोस्त से बात करते हो तो कितना फ्रीली बात करते हो, अपने पिता से बात करते हो तो कितने फ्रीली बात करते हो। उसी प्रकार नम्रता और रेस्पेक्ट के साथ आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के संधि में। खुल के जैसे आपको जो भी बातें बोलनी है परमेश्वर से आप बातें कर सकते हो। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कैसे एक प्रार्थना करें। आप आंख बंद करके प्रार्थना कर सकते हो, आंख खुला भी प्रार्थना कर सकते हो। आप कुछ काम कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, कुछ भी हो, मन ही मन प्रार्थना कर सकते हो। पर प्रार्थना के लिए जब अलग समय निकाल कर बैठते हो, आप आंख बंद करके प्रार्थना कीजिए। और आपको ध्यान लगाने में मुश्किल हो रहा है तो उस क्रूस को देखते हुए प्रार्थना कीजिए आप। और विश्वास कीजिए कि आप प्रार्थना करें, प्रभु यीशु आपके सामने हैं और आप उनसे कह रहे हो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ओमनी प्रेजेंट है, मतलब प्रभु यीशु मसीह हर जगह हर समय उपस्थित है। तो आप जब प्रार्थना करते हैं पूरे विश्वास से प्रार्थना कीजिए कि आपके सामने प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और उनसे आप हर चीजें बता रहे हो। जो प्रभु यीशु मसीह में नए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल शुरू में लगेगा, लेकिन आप बाद में जान जाओगे कितना आसान है प्रभु यीशु से बातें करना, प्रार्थना करना। कोई रटा हुआ कुछ नहीं आपको बोलना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है, कोई रटी हुई बातें नहीं बोलनी है, आपको बस प्रार्थना करना है। हाँ, अगर आप वचन परमेश्वर के पढ़ लिए हो, वचन की कुछ बातें आपको याद है, तो वो प्रार्थना करने में आपको बहुत मदद करता है। परमेश्वर के वचन के वर्ड्स को लेके आप प्रार्थना करोगे तो वो बहुत आशीष देता है आपके जीवन में। लेकिन वो सब आप धीरे धीरे उसमें आओगे। परमेश्वर के सामने नम्रता से हम प्रार्थना करें। हर चीज के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे परमेश्वर के वचन फिलिपियो 4 का 6 और 7 में ऐसा लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं। हर चीज प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के हाथ में धन्यवाद के साथ दे दो और निश्चिंत हो जाओ। ऐसा होने से क्या होगा? आपके जीवन में बहुत शांति होगी। अगर आप प्रार्थना करते हो फिर निश्चिंत नहीं होते हो, मतलब ना तो आपको आपकी प्रार्थना पे विश्वास है ना परमेश्वर पे विश्वास है।
अगर आप विश्वास के साथ प्रार्थना की हो, परमेश्वर के हाथों में अपनी चीजों को दे दिए हो, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए कि आप पर जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। परमेश्वर के लिए जो अच्छा है वही मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा, विश्वास होना चाहिए। और जब ये विश्वास होता है तो आपके जीवन में शांति आती है। परमेश्वर ये भी कहता है कि हमें प्रार्थना इसलिए भी करना चाहिए कि हम परीक्षा में ना पड़े। कई बार हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं, परीक्षाएं आती हैं और उसमें हम गिर भी सकते हैं, टूट भी सकते हैं, पीछे भी हट सकते हैं। इन सब में नहीं पढ़ने के लिए परमेश्वर बोलता है जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से जरूर प्रार्थना करें कि मैं परीक्षा में ना पढ़ूं। आप अगर मत्ती का सुसमाचार 26 का 41 पढ़ोगे तो वहां पे आप देखोगे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। तो परमेश्वर क्या कहता है? परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए प्रार्थना करना है। आपका आत्मा हमेशा परमेश्वर से बातें करना, प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन कई बार हमारे शरीर बहुत थका हुआ होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जैसे प्रभु यीशु का देखते पहाड़ के ऊपर जाके, भीड़ से हटकर पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करते थे। हमें भी भाइयों बहनों समय निकालना पड़ेगा। दुनिया की बातें हमेशा हमें बिजी रखेगी, पर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में है प्रभु से प्रार्थना करना। और धार्मिक जन की प्रार्थना जो होता है बहुत प्रभावशील होता है। ये आप देख सकते हो परमेश्वर के वचन याकूब 5 का 16 में। प्रार्थना अंत करते हो, जो भी अपने विषय को बता देते हो, प्रार्थना अंत करते तो क्या बोलते हैं? सब कुछ हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। ऐसा कहते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह कहता है कुछ भी मेरे नाम से मांगो तो तुम पाओगे। तो हम पूरे विषय को परमेश्वर के सामने रख देते हैं और बोलते हैं और हम क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ऐसा हम प्रार्थना को अंत करते हैं। लेकिन प्रार्थना अंत करने के पहले भी एक बहुत सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक चीज जो है, आपको आप जितने भी विषय परमेश्वर के सामने रख दे, आखिरी में आपको ये जरूर करना चाहिए, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो, ना कि मेरी इच्छा। क्योंकि कई चीजें हम परमेश्वर से कहते हैं, मांगते हैं, बोलते हैं, लेकिन हो सकता है हमारी समझ के हिसाब से वो चीजें अगर हमें मिल जाए या हो जाए वो हमारे लिए अच्छा है। लेकिन परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मालूम है हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उसलिए हम परमेश्वर से बोलना है, मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हम शुरू करते हैं। क्या क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? आप आपके खुद के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आपके रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आपके पड़ोसी के लिए, आपके दोस्त के लिए, आपके साथ काम करने वालों के लिए, आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर सकते हो, आपके पास्टर के लिए प्रार्थना करना है आपको। आपके कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ों को करने के पहले, कोई भी डिसीजंस लेने के पहले परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह भी हम देखते हैं अपने शिक्षकों को चुनने के पहले भी प्रार्थना किए। हमारे लाइफ में कोई भी छोटी से बड़ी डिसीजंस हम ले तो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, उस विषय को प्रभु के सामने समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह अपने शिक्षकों को प्रार्थना करना सिखाते हैं, जो लूका का सुसमाचार 11वां अध्याय का 1 से 13 तक पढ़ के समझ सकते हो। वहां पे भी प्रभु यीशु मसीह बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं, बहुत ही प्रधान चीज कहते हैं कि आप प्रार्थना करते समय दूसरों को क्षमा करो। क्षमा करने को परमेश्वर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किए और उसके बाद भी हमसे कुछ भी गलती हो जाती है, हमें प्रभु से हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि तुम दूसरों को माफ़ करो। कई बार होता है कि कई लोग हमें दुख दे देते हैं, हमें तकलीफ दे देते हैं, उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनका जो भी हरकतें हैं हमें परेशान करती है, हमें दुख देता है। तो क्या होता है, हमारे मन में उनके लिए कड़वाहट बढ़ जाता है, हम उन्हें माफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार मैं तुमसे प्रेम करता हूं तुम एक दूसरे से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस प्रकार मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं तुम भी दूसरों के पापों को क्षमा करो, दूसरों की गलतियों को क्षमा करो।
जब हम दूसरों की गलतियों को क्षमा कर देते हैं तो हमारा हृदय बहुत हल्का हो जाता है। कई लोग अपने जीवन में दुख, तकलीफ, मुसीबत, दर्द, बीमारी इसलिए अपने शरीर में, अपने जीवन में पाते हैं क्योंकि वो दूसरों को माफ नहीं कर पाते। कई लोग बीमार रहते हैं, उनको लगता है हम बीमार हैं क्योंकि हमारी उम्र हो गई है या हम इस कारण है वो कारण है, लेकिन कई कारण बीमारी का कारण होता है आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, कुछ गलत किया और वो आपके अंदर इतना दर्द दे दिया है, वो अंदर का दर्द इतना बढ़ बढ़ के वो आपके शरीर में वो हावी हो गया है, आपके दिमाग में हावी हो गया है। अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं कर पा रहे तो आप प्रभु के पास भी नहीं आ पाओगे। प्रभु के पास नहीं आना मतलब प्रभु के करीब प्रार्थना करते समय भी आपका मन में उतना खुलापन नहीं होगा प्रार्थना करते समय, क्योंकि आपके मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट है, दूसरों के प्रति बैर है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है दूसरों के पापों को क्षमा करो, शत्रुओं को प्यार करो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना। ये और उतना ही कठिन भी है, इतना आसान नहीं है कि कोई हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करे तो हम माफ़ कर पाए। लेकिन हमें प्रभु यीशु मसीह को देख के सीखना है। प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस में चढ़ाया गया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे चढ़ाया, जिन्होंने इतना दर्द दिया उनको, उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर से। क्या बोलते हैं प्रभु परमेश्वर से? प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? पिता परमेश्वर इन्हें माफ कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। कितना मुश्किल है, इतना दर्द में है, तकलीफ में है, फिर भी जो लोग दर्द का कारण है, जो लोग तकलीफ दे रहे हैं, उनकी बचाव के लिए प्रार्थना करना कितना तकलीफ की बात है हम मनुष्यों के लिए, है कि नहीं? लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्यार देखो उस क्रूस में, उस दर्द में। वो दर्द से बढ़कर उनका दर्द ये था कि ये लोग की गलतियों की माफी ने नहीं मिली तो इनका क्या होगा। उस दर्द में भी वो समझ पा रहे हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं अज्ञानता में कर रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें मालूम नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। ये चीज को परमेश्वर जानते हैं। तो क्या हम सोचते हैं जो लोग हमसे व्यवहार कर रहे हैं, क्या वो सच्चाई को जान के ऐसे व्यवहार कर रहे हैं? हम क्यों ये बातों को नहीं समझते कि वो लोग भी अज्ञानता में कर रहे हैं या अज्ञानता में हमारे साथ गलत किए हैं? हम अपने परमेश्वर के सामने रखिए। कोई भी दुख देता है, तकलीफ दे, प्रभु ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, प्रभु ये चीज मुझे बहुत दुखी किया, मेरा मन बहुत दुखी है, प्रभु इस दुख को दूर कर, प्रभु मेरी मदद कर कि जिन लोगों ने मेरे ऐसा व्यवहार किया मैं उन्हें माफ कर सकूं, प्रभु मेरी मदद करके मैं उन्हें माफ कर सकूं। और अगर आप माफ कर पा रहे हो पूरे हृदय से तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपने मेरी मदद की कि मैं उन्हें माफ कर पाई। प्रभु हमसे यही चाहता है, दूसरों को माफ करे, दूसरों से प्रेम करे। ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल होती है, लेकिन मैं बोलती हूँ जो भी चीज़ें आपके लाइफ में मुश्किल है, आप प्रभु के पास आइए। अब एक पिता अपने बच्चों को कुछ होमवर्क देता है, बेटा ये ऐसा ऐसा सम्स करना, इसको ऐसा ऐसा गुण करना, ऐसा घटाना, इसको ऐसा मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, अब कुछ दे देते हैं तुम करो। पर बच्चे से वो बनता नहीं है, वो कोशिश ज़रूर करता है, कोशिश करता है, पर जब उससे बनता नहीं हो क्या करता है? अपने पिता के पास आके बातें करता है। बनता नहीं हो तो वो बच्चा क्या करता है? अपने पिता के पास आके बोलता है, पिता मैंने कोशिश की पर मुझसे हो नहीं रहा है, क्या आप मेरी मदद करोगे? तो पिता क्यों नहीं मदद करेगा? उसको मालूम है मेरा बच्चा भी छोटा है, उसे सीखना है, उसे बढ़ना है, वो मेरे से मदद मांग रहा है, मैं ज़रूर करूँगा। अच्छी चीज़ के लिए मदद मांग रहा है। तो मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कुछ कहता है और आपको वो मुश्किल अपने जीवन में अपनाने में, मुश्किल अपने जीवन में करने के लिए, तो सबसे आसान तरीका है प्रभु के पास ही जाओ। प्रभु ऐसा ऐसा आपका वचन कहता है और मैं ये वचन का आज्ञा पालन नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को अपना दया, अपनी ग्रेस, अपना
कृपा दे प्रभु, मेरे को मदद कर प्रभु, मुझे शक्ति दे कि मैं आपका वचन का पालन कर सकूं। मेरे स्वभाव को बदल, मुझको बदल। आपकी इच्छा के खिलाफ मेरे जीवन में कोई भी स्वभाव है तो पिता उसे तो दूर कर। ऐसे अपने आप को समर्पित करना है। पिता आपके जीवन में कार्य करे। गलती से हमारे जीवन में घमंड आ जाता है, कई बुरे स्वभाव आ जाते हैं और हम नहीं जानते वो सब हम में है। लेकिन कहीं भी आपका स्वाभिमान को ठेस पहुंच रहा है, कहीं भी आपका किसी चीज पे ठेस पहुंच रहा है, तो आप जानिए कि वो आपको दुख देने के लिए नहीं है। और आप ये जानिए कि आपके अंदर कुछ है जो परमेश्वर चाहता है आपके स्वभाव में ना हो। परमेश्वर चाहता है आप नम्र रहे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर चाहता है आप परमेश्वर पे आश्रय करें। परमेश्वर के पुत्र को कहलाने योग्य स्वभाव हम में हो। बहुत सी चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हमें लगती है, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर से हम वचन नहीं पढ़ते, परमेश्वर से हम मांगने के तरीके से नहीं मांगते, परमेश्वर पे हम आश्रय जिस तरह से करना चाहिए वैसा हम नहीं कर रहे हैं। छोटी बात हो, बड़ी बात हो, मुश्किल बात हो, आसान बात हो, परमेश्वर के पास ले जाइए। दुख की बात हो, खुशी की बात हो, परमेश्वर के पास ले जाइए। प्रभु के बिना हम कुछ नहीं है भाइयों बहनों, और प्रभु है तो सब कुछ है। आपको कुछ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको दूसरों के पापों को क्षमा करना है और आपकी गलतियों का भी रोज माफी मांगना है। रोज, प्रभु मुझसे आज कोई भी गलती हुई है तो क्षमा कर प्रभु जी। मेरे से जानबूझ के अनजाने में हुए पाप है तो क्षमा कर प्रभु जी। आपको लगता है, आपका हृदय कहता है कि ये आपने गलत काम किया है, तो प्रभु के सामने रखिए, प्रभु आज के दिन में से ये गलती होगी, मुझे माफ करो। निरंतर प्रभु के सामने आपको अपनी गलतियों का क्षमा मांगना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में गलतियां होती हैं और हम वो नहीं जान पाते हैं कि वो गलत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो गलत है, हम नहीं समझ पाते हैं। तो परमेश्वर से बोलना चाहिए, प्रभु ऐसे मेरी गलतियों को क्षमा कर, जो जानबूझ के अनजाने में किया हो उसे क्षमा कर। पर ऐसा कोई पाप है जो मुझे आपसे दूर करता है तो वो पाप मुझे दिखा के दे, ताकि मैं उसे करेक्ट कर सकूं, सही कर सकूं, उससे बाहर आ सकूं। और उससे बाहर आने में प्रभु तो मेरी मदद करना। तो यहाँ पे हम जैसे बच्चे का उदाहरण देखे थे जो मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता है तो पापा के पास आते, तो बस उसने कोशिश तो की सॉल्व करने के लिए। तो कुछ कोशिशें हमें भी करनी चाहिए। परमेश्वर सहायता ज़रूर करता है जब हम अच्छी चीज़ों की कोशिश करते हैं, और अगर हम कोशिश में हार रहे हैं तो परमेश्वर के पास जाना चाहिए, प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, मेरी मदद करो। इसी को बोलते हैं प्रार्थना। परमेश्वर का वचन कहता है हर चीज के लिए धन्यवाद दो। जो भी आप जीवित हो उसके लिए धन्यवाद दो। आपको प्रभु ने खाना दिया, आपको वस्त्र दिया, घर दिया, बच्चे दिए, हस्बैंड दिए, परिवार दिया, माता पिता दिया, कलीसिया दिया, दास दिए, जीवन की जितनी जरूरतें थी आपको दिया, बल दिया। सबके लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। सबसे बड़ा परमेश्वर का क्रूस का प्रेम को सोच के धन्यवाद दीजिए। हम और आप पापी थे, हमारे पाप को बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। पिता ने एक रास्ता खोला, पिता को धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आके क्रूस पे आपके लिए अपना अंतिम लहू तक बहाया। प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए कि उसके कारण आज आप और मैं पाप से मुक्त हो गए हैं। उपकार, परमेश्वर के कई उपकार है हमारे जीवन में जिसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। आप किसी की मदद करते हो, आप किसी के लिए कुछ करते हो, और अगर वो इंसान आके वापस आपको आके धन्यवाद करे कि भाई या बहन आपने मेरे लिए ये किया, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका धन्यवाद बोलने से आपका दिल कितना खुश होता है कि उसने जाना तो सही कि मैंने मदद की। कई बार हम क्या होते हैं, परमेश्वर से सब आशीषें ले लेते हैं, धन्यवाद देने की बात आती है तो हम भूल जाते हैं। प्रभु को धन्यवाद देने वाले बने। प्रार्थना में आप धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर हमें बोलता है शत्रुओं को माफ करो। परमेश्वर हमें बोलता है कि किसी से आप बदला मत लो। कोई शत्रु है तो बदला मत लो, परमेश्वर के सामने रखो, प्रभु ऐसे ऐसे समस्या है, परमेश्वर कार्य करेगा। जब हम कार्य करने जाते हैं, हम बदला लेने चाहते हैं, एक तो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हम गलत कर देते हैं, और उसके अलावा आप बदला लेने जाओगे तो आप पाप कर रहे हो, क्योंकि वचन बोलता है बदला मत
किसी का बदला नहीं लेना, शत्रुओं को प्रेम करना, उनके लिए प्रार्थना करना। तो आज से आपके जीवन में कोई भी शत्रु है, कोई आपके साथ बुरा किया हो, तो आप उनके लिए प्रार्थना करने शुरू कीजिए। देखना परमेश्वर कार्य करेगा और वो कार्य आपके प्रयत्न से अति 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 उत्तम होगा। परमेश्वर से आप ज्ञान मांगे। हम सबको परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, लेकिन हमें परमेश्वर से और ज्ञान मांगना चाहिए, ताकि वो ज्ञान इस संसार में बड़े होने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह को अच्छे से जानने के लिए, परमेश्वर के वचन की गहराइयों को जानने के लिए, उसके लिए ज्ञान प्रभु से मांगिए। प्रभु से आप प्रार्थना कीजिए कि आपके हृदय के आंखों को परमेश्वर खोले, ताकि आप परमेश्वर की बातों को जान सके और उसमें बढ़ सके। और ये प्रार्थना मेरे जीवन में जब भी मैंने शुरू किया, उसके बाद मेरे जीवन में बहुत आश्चर्यजनक काम किया है कि प्रभु मेरे हृदय के आंखों को खोलना। ये प्रार्थना आप करना शुरू कीजिए, आप देखोगे आपका जीवन बदलना लग जाएगा। आप प्रभु में बढ़ने लगोगे, प्रभु की बातों को जानने लगोगे। शैतान हमेशा लोगों को अंधा करके रखता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन की बातों को जाने, परमेश्वर को जाने, उसमें बढ़े। तो हमें ऐसा अंधा कर देते तो हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम पवित्र हैं, हम परमेश्वर को जान लिए और कुछ नहीं है। बस पाप भी किए तो हम अंधे रहते, हमें पता ही नहीं चलता कि हम पाप कर बैठे हैं। ये अंधापन हमारे जीवन से जाना बहुत जरूरी है कि हम सच्चाई और ज्योति को देख सके। प्रार्थना जरूर कीजिए, प्रभु मेरे हृदय की आंखों को खोल कि मैं तेरे वचन की गहराइयों को जानूं, तेरा अनुगमन करूं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमजोरी है जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हो, तो परमेश्वर के पास जाइए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु ये मेरी कमजोरी है, ये मुझसे दूर कर, मेरे से नहीं हो रहा, मेरी मदद कर। कुछ भी कमजोरी हो, पहला एहसास होना जरूरी है कि आप में कोई कमजोरी है। बहुत से लोगों की समस्या ये होती है, उन्हें अपनी कमजोरी दिखती नहीं है, बस दूसरों की जरूर दिखती है। हम सब में होता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है। अगर मैं बताऊं आपको आपकी कमजोरी जानना है तो परमेश्वर का वचन बताएगा आपको। मेरे जीवन में भी ऐसा समय था जब मुझे लगता था मैं सही हूं, अच्छी तरीके से, मैं बाकी लोग से बहुत उत्तम हूं, मुझे लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं परमेश्वर का वचन पढ़ने लगी, मैं परखने लगी, परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है, पर मेरे जीवन में क्या ये है? अगर नहीं है, मतलब मैं गलत रास्ते में हूं, मुझ में कमी है। उस कमी को ठीक करने का फर्ज मेरा है। पर अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ, कितना भी कोशिश करूं मुझसे हो नहीं रहा है, तो मुझे क्या करना है? वापस अपने पिता से ही मांगना है। पिता, आपका वचन ये कहता है, मेरी मदद कर कि मैं इस कमजोरी से बाहर आ सकूं, और प्रभु आपकी जरूर मदद करेगा। और अपनी कमजोरी जानना बहुत जरूरी है भाइयों बहनों, और कमजोरी जानना है, परमेश्वर का वचन पढ़िए, प्रभु क्या कहता है, प्रभु ने क्या एग्जाम्पल्स दिया, क्या सीख दिया, और क्या हम उस पे खरे निकलेंगे? क्या हमारे जीवन में वो अच्छी सीख है? क्या हम उन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? बस उन्हीं परमेश्वर के वचन में रख के अपने आप को कंपेयर करो। कभी अपने आप को किसी दूसरे मनुष्य से, किसी पास्टर से, किसी विश्वासी से कंपेयर ना करें। आपको अपना लाइफ, अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही कंपेयर करना है। वैसे करोगे तो ही आप परमेश्वर में आगे बढ़ोगे। कोई बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, कोई गरीब है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, किसी के पास नौकरी नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए, कोई दुख तकलीफ में है तो उनका दुख और तकलीफ का विषय परमेश्वर के सामने रख के प्रार्थना कीजिए। आपसे कोई बोलता है भाई बहन मेरी ये समस्या है, मेरे लिए प्रार्थना करना, तो आप बोलते हो हाँ मैं प्रार्थना करूंगी, तो आप जरूर उसके लिए प्रार्थना कीजिए। आप किसी को बोलते हो कि मैं प्रार्थना करूंगी और उनके लिए प्रार्थना नहीं करते हो, तो वो भी पाप है, वो भी गलत बात है। आपको अपने पास्टर्स के लिए, सभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु वो जहाँ कहीं भी वचन लेके जाए, वचन लोगों के जीवन में कार्य करे, परिवर्तन लाए। वो ही नहीं बल्कि प्रभु तेरे हर एक दास और उनके परिवारों को तो सुरक्षा देना, कोई मुश्किल या मुसीबत उनके जीवन में ना आए, ये प्रार्थना करना परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आप विश्वासियों के लिए प्रार्थना कीजिए, आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना कीजिए। आपके जीवन में परमेश्वर जो भी भोज देता है,
आप न्यूज़ देखते हो, टीवी देखते हो, दुनिया की बहुत सी चीज़ें देखते हो जो आपको बहुत परेशान करता है, ये क्या हो रहा है दुनिया में, ये सब क्या चीज़ है। पर उसमें से कुछ चीज़ें होती है जो आपको इतना छू जाता है कि आपको उसके बारे में सोच के बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे चीज़ें जो आपके हृदय को बहुत बोझ देता है, वो बोझ ऐसे ही सिर्फ आपके जीवन में नहीं आया, वो बोझ इसलिए आया ताकि आप उसके लिए और प्रार्थना करें परमेश्वर से, क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हो उन विषयों में परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाता है। प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपके देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, आपको अपने नेताओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, जितने भी स्टेट मिनिस्टर्स हो, सबके लिए आपको प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे कि वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सके, अपने देश को अच्छे से चला सके। आपके आपके लीडर्स के लिए, नेताओं के लिए आप प्रार्थना कीजिए, आपके गवर्नमेंट के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आपके दोस्त, आपके प्रिय लोग जो आप प्रभु को नहीं जानते, वो लोग प्रभु को जानने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। आप किसी को सुसमाचार सुनाते हो और वो प्रभु को नहीं जाने, तो उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। आज नहीं तो कल प्रभु का वचन उनके जीवन में कार्य जरूर करेगा। प्रभु यीशु मसीह से आप ग्रेस मांगिए, कृपा मांगिए अपने जीवन में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का ग्रेस ही है जो आपकी मदद करेगा हर चीज़ में। प्रभु हर दिन के लिए एक नया ग्रेस हमें देता है। हर चीज़ के लिए आप प्रभु से ग्रेस मांगिए। प्रभु यीशु मसीह की इच्छा जानिए, प्रभु से मांग पूछिए, प्रभु आप मुझसे क्या चाहते हो, मैं उसके लिए देता हूँ, मुझे उस रास्ते पे ले चल, मेरी मदद करके मैं आपकी इच्छा अनुसार चलूँ। आप प्रार्थना कर सकते, प्रभु आप चाहते हो हर कोई अच्छा फल लाने वाले बने, प्रभु मेरी मदद करके मैं फलवंत हूँ। इस प्रकार आपका प्रार्थना होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपको प्रार्थना में करना चाहिए। परमेश्वर से ज़रूर बोलिए कि प्रभु हमारे हृदय को प्रेम से भर दे, क्योंकि परमेश्वर का पहला आज्ञा यही है, अपने परमेश्वर को पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से प्रेम करें और अपने पड़ोसी को प्रेम करें। परमेश्वर का वचन कहता है आप में सब गुण हो, फिर भी अगर आप में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। परमेश्वर खुद प्रेम है और परमेश्वर के बच्चे भी वैसे ही होना चाहिए। परमेश्वर को प्रेम करें, सबको प्रेम करें। अगर हमारे हृदय में परमेश्वर जैसा प्रेम भर गया तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। परमेश्वर की आज्ञा मानना आसान हो जाता है। प्रेम है तो शत्रुओं को आप माफ कर पाओगे, प्रेम है तो सबके साथ अच्छा बर्ताव कर पाओगे, प्रेम है तो आप पाप नहीं करोगे, गुस्सा नहीं करोगे, बदला नहीं लोगे, बुरी बातें नहीं करोगे। बहुत कुछ इस प्रेम छोटी सी चीज में छिपा हुआ है, पर वो छोटी चीज नहीं है, सबसे बड़ा चीज है परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर प्रेम है और उनके बच्चे भी प्रेम से भरे होना चाहिए। और आज के दिन में हम और आप गिर जाते कई बार, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम की कमी है। अभी प्रेम कैसे हमारे हृदय को भरे, उसके लिए भी आपको प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे हृदय में आपके प्रेम से भर दे, प्रभु मेरे हृदय में दूसरों के लिए प्रेम से भर दे। प्रभु यीशु मेरी मदद कर। जिस चीज में आपकी कमजोरी है प्रभु से मदद मांगे। तो ये सब चीजें जो मैं अपने जीवन से आपको बता रही हूँ कि आप हर किसी चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए, हर चीज के लिए प्रार्थना कर सकते हो। यीशु मसीह जो लूकास रचित सुसमाचार 11वां में प्रार्थना करना सिखाते हैं, वहां ये बोलते हैं कि अपनी दिन प्रतिदिन की रोटी मांगो। दिन प्रतिदिन का रोटी क्या होता है? एक होता है शारीरिक रोटी जो हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? बल मिलने के लिए, ताकत मिलने के लिए, ताकि हम अपने कार्य को कर सकें। लेकिन हमें आत्मिक आहार खाना भी जरूरी है। आत्मिक रोटी क्या होता है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन रोज खाना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। रोज उसे अपने जीवन में खाए और पिए, ताकि आपका आत्मिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य नहीं, आत्मिक मनुष्य परमेश्वर में बढ़ सके। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के द्वारा आप प्रार्थना के बारे में जानें, कैसे प्रार्थना करना चाहिए, किन किन चीज़ों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना से भी हम सीखते हैं, और परमेश्वर के शिक्षकों ने भी कई जगह प्रार्थना की, उससे भी हम सीखते हैं। और जितनी बातें मैंने अभी कही वो सब परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। मैंने आपके लिए अध्यायों को नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी वो पूरा तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा।
लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब बाइबल रेफरेंसेस को दूंगी ताकि आप समय निकाल के पढ़े और जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पर अगर आप परमेश्वर में नए हो, आप शुरुआत करना चाहते हो, छोटी सी प्रार्थना से शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप इन सब विषयों को अपने जीवन में अपना सकते हैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप आज से एक प्रार्थना करने वाले परमेश्वर के बेटा और बेटी के समान बनोगे। और मेरे भाइयों बहनों, ये प्रार्थना जीवन आपको परमेश्वर में आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर के करीब ले जाएगा, आपको शक्ति देगा, शांति देगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके जीवन में आशीष का कारण बना होगा। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।